बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस अपनी जानी न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। टारगेट किलिंग का स्विच ऑन। रोज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। इब्तिदाई फहरिस्त जारी। और टैक्स चोरी का इल्जाम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको जराइम की दुनिया से। कराची में सिंध रेंजर्स और कस्टम इंटेलिजेंस का यूसुफ गोड टर्मिनल पर मुश्तरका छापा। भारी तादाद में स्मगल शुदा टायर, छालिया, टॉफियां, सिगरेट, कपड़ा और दीगर अशिया बरामद की गई हैं। रेंजर्स की मजीद नफरी भी तलब कर ली गई। स्मगल शुदा सामान की तलाशी जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम अहमद से। जी नदीम अहमद, कार्रवाई के हवाले से तफसीलन आगाह कीजिएगा। इस वक्त बल्दिया यूसुफ गोड बस टर्मिनल में मौजूद हूँ, जहाँ रात गए रेंजर्स और कस्टम हुकाम की जानिब से एक मुश्तरका कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगर मेरे कैमरामैन साथी दानियाल आपको मेरे अकब में मनाजिर दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा। मुख्तलिफ स्मगल शुदा अशिया जिसके अंदर टायर्स हैं, चालिया है, कपड़ा है, दीगर कॉस्मेटिक सामान हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की खाने पीने की अशिया हैं। ख़ासी बड़ी तादाद में जो है स्मगल शुदा अशिया जो है यहाँ बलूचिस्तान के रस्ते जो है वो बल्दिया यूसुफ गोड बस टर्मिनल के ऊपर लाई जाती हैं और यहाँ से पूरे शहर भर में इनकी तरसील का अमल मुकम्मल किया जाता है। ताहम इस हवाले से कस्टम और रेंजर्स हुकाम की जानिब से रात गए बल्दिया यूसुफ गोड बस टर्मिनल के ऊपर एक छापा मार कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है और ख़ासी बड़ी तादाद में जो है वो ट्रक्स के अंदर इस वक्त भी आप देख रहे होंगे जो सामान लोड किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ़ इक़साम की अशिया हैं जिसके अंदर ख़ासकर छालिया जो है वो सबसे ज़्यादा बताई जाती है। कस्टम हुकाम की जानिब से ख़ासी बड़ी मिकदार में जो है वो छालिया तहवील में ले ली गई है, जबकि दीगर स्मगल शुदा अशिया भी ख़ासी बड़ी तादाद में तहवील में लेकर यहाँ से कस्टम हाउस मुंतकिल की जा रही हैं। रेंजर्स और कस्टम हुकाम का कहना है कि इस हवाले से शहर भर के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया। कराची में टारगेट किलिंग का वाक़या। अजीज़ाबाद गुलशन शमीम में दोस्तों के हमरा बैठा 25 साला नौजवान कत्ल कर दिया गया। वाक़ई की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है मकतूल शमीम अपार्टमेंट के नीचे होटल पर दो दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि मुसल्लह शख्स ने करीब आकर सर पर गोली मार दी। मकतूल की शनाख्त मलिक अरशद के नाम से हुई। ज़राए के मुताबिक मकतूल के पास असलहा भी मौजूद था मगर इसे इस्तेमाल का मौका नहीं मिला। मकतूल रेंट कार का काम करता था। मकतूल 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और घर का कफील था। पुलिस ने खदशा जाहिर करते हुए कहा वाक़या टारगेट किलिंग का मालूम होता है। कराची में FB एरिया ब्लॉक 19 में शहरी से डकैती। मोटरसाइकिल पर आए 2 डाकुओं ने शहरी को असले के जोर पर लूट लिया। डाकू ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क और कैप पहनी हुई थी। आपको बता रहे हैं कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 19 में शहरी से डकैती। मोटरसाइकिल पर आए 2 डाकुओं ने शहरी को असलहे के जोर पर लूट लिया। डाकुओं ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क और कैप पहनी हुई थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। अनवारुल हक काकड़ ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। मदीना मुनव्वरा आमद पर गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज में होने वाली मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म और गवर्नर मदीना मुनव्वरा के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी कर दी है। कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशिस्तें हैं। सिंध में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 51 है। खैबर पख्तूनख्वा से
कौमी असम्बली की 45 अरकान मुंतखब होंगे। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की नशिस्तें 16 हैं। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297 और सिंध असम्बली में 130 होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तों की तादाद 115 और बलूचिस्तान में 51 होगी। कराची को सिंध असम्बली की 3 और कौमी असम्बली की मजीद 1 नशिस्त मिल गई। ज़िला जनूबी में 1 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त बढ़ी। मलीर और वस्ती में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त का इजाफा हुआ। नई हल्का बंदियों के तहत कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 22 हो गई। खैरपुर, ठट्ठा और सांगढ़ में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त कम हो गई। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की यह हतमी तारीख है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सनतकारों की तकरीब से खिताब। कहा, मार्केटों में 80% से ज़ायद बिजली चोरी होती है, यहाँ 20 अरब टैक्स जमा होता है। अगर ठीक से हर ताजिर टैक्स जमा करवाए तो 2880 अरब टैक्स जमा हो सकता है। इलेक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर बात हुई कि हमने इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या तैयार करनी है और आने वाले दिनों में जो है हो सकता है ये सामने 21 अक्टूबर को आना है, हो सकता है फिर ज़रूरत पड़ जाए हमें जाके वहाँ पे मुशावरत करने की। इंशाअल्लाह ताला वो 21 को आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक हतमी तारीख है। बाकी जो है मुस्तकबिल जो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन इरादा जो है वो पक्का और मुसम्मम है कि 21 को और हम तैयारी भी उस चीज़ की कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ दिया है। बिलावल और जरदारी के एक पे करना होने वाली बात दुरुस्त नहीं है। नून लीग के निगरान हुकूमत से बाहर आने तक उन्होंने शिकवा जारी रखा है। और इसके अलावा रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। इंशाअल्लाह ताला और उम्मीद है कि इलेक्शन पाकिस्तान में होगी। मेरी आखिरी मरतबा फिर गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ से बाहर निकल के आए और लेवल प्लेइंग फील्ड में अवामी पिच पे खेले, नहीं गवर्नमेंट के पिच पे खेले। जब तक मुस्लिम लीग नून कैबिनेट से नहीं निकलेगी ये शिकवा जारी रहेगा। हमारे कोई बंदा आप बता दे कि ये पीपल्स पार्टी का बंदा इसमें शामिल है। पीपल्स पार्टी बावजूद इन हालात के एक साथ जमहूरियत के खातिर, पार्लियामेंट के खातिर इनके साथ खड़ी है। हमने कभी भी अपने दौर में कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हम पे इल्ज़ाम आए कि आपने 2008 से 13 तक मुस्लिम लीग के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में होते हुए ये किया। अगर ये ज़रूर कहेंगे कि 2008 से 13 तक मुस्लिम लीग नून ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल नहीं किया। नवाज शरीफ की वापसी पर रिलीफ कैसे लिया जाए। नवाज शरीफ ने कानूनी मामलात पर शहबाज शरीफ को अहम टास्क सौंप दिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल नवाज शरीफ से आज एक मुलाकात मुतवक्की है। लीगी कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर कानूनी मामलात देखने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंचकर कानूनी टीम से अहम मुशावरत करेंगे। इसहाक डार ने बुध को वतन वापस आना था, लेकिन अब वो जुमे के रोज़ पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। मरियम नवाज इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे, जहां बहुत बड़े जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग की इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ होगा। नवाज शरीफ मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का प्लान ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ कानूनी मामलात देकर अदालत से रिलीफ हासिल कर। और अब खेलों के मैदान से खबर देंगे आपको कि मिशन वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम 7 साल बाद भारत पहुँच गई। पाकिस्तानी टीम दुबई से हैदराबाद दक्कन पहुँची, जबकि पाकिस्तानी टीम की आमद के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। 20 से ज़ायद सिक्योरिटी की गाड़ियां एयरपोर्ट पर दिखाई दी, जबकि पाकिस्तान टीम की झलक देखने के लिए फैंस की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर भी मौजूद रही। स्टेज भी सजेगा, सीटी भी बजेगी और खेल भी खूब जमेगा। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम 7 साल बाद भारत पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम दुबई से हैदराबाद दक्कन पहुंची। पाकिस्तान टीम की आमद के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। 20 से ज़ायद सिक्योरिटी की गाड़ियां एयरपोर्ट पर दिखाई दी, जबकि पाकिस्तान टीम की झलक देखने के लिए फैंस की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर मौजूद भी रही। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। एक रोज आराम के बाद कौमी टीम ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वार्म अप मैच खेलेगी। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तानी टीम भारत पहुंची ही थी। मोदी सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चाचा बशीर को नारे लगाने और झंडे लहराने से रोका जाने लगा। एयरपोर्ट पर मौजूद भारतीय शहरी ने भी भांडा फोड़ दिया। नारे नहीं लगाओ, झंडा नहीं लहराओ, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा जा रहा है।
पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के साथ मीडिया से गुफ्तगू। ज़्यादा लीग्स खेलने से खिलाड़ियों को इंजरीज हुई। शादाब खान बड़ा खिलाड़ी है, इसको कारकर्दगी दिखानी चाहिए। के लिए तो हर को दुआएं हैं और हमारी जो टीम जा रही है उसको मैं ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान के तमाम जितने शायकीन हैं हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तानी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तान के सहाफ़ी और पाकिस्तान के हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले अपनी टीम के लिए बेस्ट विशेज़ और दुआएं कर रहे हैं। सारा मसला उससे शुरू हुआ कि ये हमारे जितने 5 प्लेयर्स थे इनको NOC दे दिया गया, जाके आप लीग मैचेस खेलें। जो एक्स्ट्रा उनके ऊपर स्ट्रेस आया उसकी वजह से ये 5 प्लेयर जो है अनफिट हुए। शादाब खान बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, तो मेरी दुआ होगी कि वो भी परफॉर्मेंस में आए और पाकिस्तान के लिए अपना जो खिदमात हैं उसकी जो जिस तरह उसकी पहले क्रिकेट थी उस तरह वापस आए। आगे बढ़े आपको बताएं कि बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया कि हमारे गदागर सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं। जापान को हुनरमंद अफराद की ज़रूरत थी, सिर्फ भारत से 1.5 लाख और पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जापान भेजे। पाकिस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। जी हाँ, सामान या सर्विसेज का नहीं, भिखारियों और जेब कतरों का। चेयरमैन मंजूर काकड़ की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानीज का इजलास हुआ। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानीज ने सेनेट कमेटी को बताया कि हमारे गदागर सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। जितने भिखारी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं इनकी जेलें भर गई हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। उन्होंने कहा कि हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं। ये जियारत पर भीख मांगने जाते हैं। भिखारी ज्यादातर उमरा वीजा पर जाते हैं। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने इजलास के दौरान कहा कि जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे। भारत ने 1.5 लाख, नेपाल ने 91,000 हुनरमंद जापान भेजे। बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हुनरमंद अफराद जापान भेजे, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जापान गए। सऊदी अरब को अब सादा लेबर्स नहीं, स्किल्ड लेबर्स चाहिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वजीर आजम की यूक्रेन को जंगी सामान देने की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन रूस जंग में गैर जानिबदार है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अपने मफाद में काम कर रहा है। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन और काबिले एतमाद दोस्त है। पाकिस्तान चीन अमेरिका कशीदगी में किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान आलमी ताकतों के दरमियान महाज आराई में फरीक नहीं बनेगा। गुज़िश्ता 30 सालों में मगरिब का पाकिस्तान के साथ सुलूक गैर मुनसिफाना रहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरे पेशावर, ख़वातीन सिंपोजियम और सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। कहते हैं ख़वातीन ने मुल्क की तरक्की में मुस्बत और अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने चैलेंजेस के बावजूद बहादुरी का सबूत दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, ख़वातीन सिंपोजियम और सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सिंपोजियम में ख़वातीन से खिताब किया। कहा मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। ख़वातीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के बाइस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। ख़वातीन सूबे और नए जमशुदा अजला की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ब्रीफिंग भी दी गई। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा मुल्क की तरक्की और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। इजलास के शुरका ने कहा रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। एपेक्स कमेटी इजलास के शुरका ने शोहदा को भी जबरदस्त खराजी अक़ीदत पेश किया। FBR की नाक के नीचे से अफसरान अरबपति बन गए। हैदराबाद में FIA की बड़ी कार्रवाई। अरबपति कस्टम ऑफिसर का लग्जरी फार्म हाउस पकड़ा गया। फार्म हाउस में 1.25 करोड़ के कीमती जंगली जानवरों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। सब गंदा है मगर धंधा है, कस्टम अफसरान का गोलमाल। FBR की नाक के नीचे बनाया अरबों का माल।
हैदराबाद का अरबपति कस्टम अफसर FIA के शिकंजे में आ गया। FIA की कार्रवाई में 2 नंबरी का भांडा फूट गया। मोमिन शाह के स्मगलर से रवाबित का इंकशाफ। मुलजिम के लग्जरी फार्म हाउस को देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। फार्म हाउस में नायाब जानवरों की भरमार थी। शूटिंग रेंज समेत तरह तरह की सहूलियात फार्म हाउस में मौजूद थीं। FIA ज़राए के मुताबिक नायाब और कीमती जंगली हयात की मालियत 1.25 करोड़ से जायद है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश चंद कस्टम अफसरान और स्मगलर्स के नाम उगल दिए। इंकशाफ किया वो स्मगलर से मिलने वाली रकम कस्टम अफसरान तक पहुँचाता था। मोबाइल फ़ोन से मिलने वाले शवाहिद से डीजल और छालिया के स्मगलर से भी राब्तों की तस्दीक हो गई। ज़राए के मुताबिक मोमिन शाह के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। मुलजिम और अहले खाना के बैंक अकाउंट की जांच पड़ताल की जाएगी। कंदकोट में कच्चे के इलाके में सानहा रोनुमा हुआ। घर में रॉकेट फटने से 9 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि रॉकेट लॉन्चर का गोला बच्चों के हाथ लग गया था जिससे वो खेल रहे थे। कच्चे के इलाके में खौफनाक गोला बारूद की मौजूदगी ने बड़े सानहे को जन्म दे दिया। कंदकोट के गांव बग्गी सबजोई में रॉकेट फटने से खौफनाक तबाही फैल गई। मुतादिद इंसानी जिस्म लाशों में तब्दील हो गए। जाँ बहक होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है। बड़ी तादाद में अफराद गहरे घाव के लिए तड़प रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वाकया रॉकेट का गोला फटने से पेश आया। गोला बच्चों को मिला था। जी बिल्कुल, आज सुबह तकरीबन 8 बजे बच्चे गांव से बाहर निकले। उन्होंने कहीं पे पड़ा हुआ कोई लॉन्चर का गोला जो है उसका राउंड जो होता है रॉकेट लॉन्चर का। धमाका इस कदर शदीद था कि दूर दूर तक सुना गया। हर तरफ तबाही फैल गई। जाँ बहक अफराद में अयाज सबजोई, नियाज, हनीफा, राशिद और दीगर शामिल हैं। रास्ता दुश्वार गुजार होने की वजह से जख्मियों को सिविल अस्पताल तक पहुंचाने में सख्त मुश्किलात पेश आईं। अस्पताल में भी डॉक्टरों की अदम मौजूदगी और सहूलतें नापैद होने के बाइस जख्मियों का कोई पुरसाने हाल ना था, जिस पर अहले इलाका ने एहतजाज भी किया। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने वाक़े पर नोटिस ले लिया। उन्होंने IG सिंध से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। PCB ने कौमी क्रिकेटर्स के लिए 3 साला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। मुआहदे में कौमी क्रिकेटर्स को ICC वेन्यू का हिसाब भी मिलेगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जबकि कौमी क्रिकेटर्स की मैच फीस भी इजाफा कर दिया गया। PCB ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। मुआहदे में कौमी क्रिकेटर्स को ICC रेवेन्यू का भी हिस्सा मिलेगा। A कैटेगरी में 3 खिलाड़ी कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। A कैटेगरी की मुआवजे में 202% इजाफा किया गया। कैटेगरी B में 6 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया। 144% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। कैटेगरी C में 2 क्रिकेटर्स शामिल हैं और 135% मुआवजे में इजाफा किया गया। कैटेगरी D में 14 क्रिकेटर्स शामिल हैं। कौमी क्रिकेटर्स की मैच फीस में भी इजाफा। वनडे में 25% और T20 मैच की फीस में 12.5% इजाफा किया गया है। जबकि PCB का कहना है कि खिलाड़ियों को साल में 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाजत होगी। कौमी क्रिकेटर्स ने 3 साला मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक तारीखी मुआहिदा है जिसमें PCB चेयरमैन ज़का अशरफ ने ज़ाती दिलचस्पी ली है, जिसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बाबर आजम का रद्द-ए-अमल, कहा कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से मुकम्मल मुतमईन हूँ और खुश हूँ। मुआहिदा खिलाड़ियों के कैरियर और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नया बाब साबित होगा। हमारी मुकम्मल तवज्जो वर्ल्ड कप पर है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एशियन गेम्स पाकिस्तान की एक और फतह। पाकिस्तान ने भारत को स्क्वाश में शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के टॉप एथलीट अरशद नदीम भी चीन के शहर हैंगसू पहुंच गए, जबकि नेपाल की टीम ने T20 में तारीखी रकम करते हुए सबसे बड़ा स्कोर, तेज तरीन सेंचुरी और 9 सेंचुरियां बना डाली। एशियन गेम्स में पाकिस्तान आ गया और छा गया। पाकिस्तान की एक और फतह ने खिलाड़ियों का जज्बा मजीद बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने भारत को स्क्वाश में शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान ने मैचेस जीते। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान जुमेरात को कुवैत से मुकाबला करेगा। एथलीट्स के मुकाबले 29 सितंबर से होंगे। नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ मैच में T20 की तारीख का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। नेपाल की टीम ने T20 में तारीख रकम करते हुए सब
सबसे बड़ा स्कोर, तेज तरीन सेंचुरी और निफ्ट सेंचुरियां बना डाली। मैच में नेपाल ने अपने 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए। नेपाली टीम की इनिंग्स में मजमूई तौर पर 26 छक्के मारे गए। ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ने T20 फॉर्मेट की सबसे तेज निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने महज 9 गेंदों पर ये कारनामा सर अंजाम दिया। इंडोनेशिया में भी मुसलमान ईद मिलादुन नबी की तैयारियों में मसरूफ है। मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम, दुरूद व सलाम और मीलाद की महफिल सजाई जा रही हैं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश, लंदन की गलियों में भी जश्न का समा है। आशिकान रसूल ने इज्तिमा में शिरकत की। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अक़ीदत पेश किया गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान और ISI के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। भारतीय मीडिया ने खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचना शुरू कर दिया। कत्ल में भारत के मुलविस होने की आलमी तस्दीक के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ मुज़हिका खेज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मोदी सरकार खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने लगी। कनाडा ने भारत सरकार को आईना क्या दिखाया। मोदी और उसके हवारियों को मुंह छुपाने की जगह कम पड़ गई। सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी मुलविस है। वजीर आजम ट्रूडो ने ठोस शवाहिद पेश कर दिए। बौखलाहट का शिकार भारतीय मीडिया ने बगैर सबूत पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी शुरू कर दी। मकसद था रॉ के गलाजत से लिथड़े चेहरे को धोने की नाकाम कोशिश। भारतीय मीडिया नफरत के प्रचार और इश्तियाल अंगेजी में दुनिया में शोहरत रखता है। पाकिस्तान और हसास इदारों पर इल्जाम तराशी इसका वतीरा है। कभी जासूस गुब्बारे का वावेला, कभी पाकिस्तानी कबूतर पकड़ने के दावे। हर बार मुज़हिका खेज दावे किए गए, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ गई। भारत की इश्तियाल अंगेजी न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी बदतरीन खतरा है। मोदी सरकार के हाथों भारत की दुनिया भर में शदीद रुसवाई हो रही है। टैक्स चोरी के पैदर पे इल्जामात। $1 करोड़ 54 लाख टैक्स चोरी के बाद मारूफ गुलकारा शकीरा स्पेन में $71 लाख टैक्स चोरी का इल्जाम आयद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना में हिस्पानवी प्रोसिक्यूटर ने एक बयान में कहा कि शकीरा ने टैक्स अदायगी से बचने के लिए एक ऑफशोर कंपनी का इस्तेमाल किया। हिस्पानवी टैक्स हुकाम ने जुलाई में शकीरा के खिलाफ नया केस खोला। गुज़श्ता 2 माह के दौरान जमा किए गए शवाहिद का जायजा लेने के बाद इस्तगासा ने गुलकारा पर इल्जामात आयद करने का फैसला किया। हम फिलहाल मुकदमे के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई। खाने के शौकीन ने सैकड़ों फुट बुलंदी भी ना देखी। स्काई ड्राइवर ने फजा में दलिया बना डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। फ्रांस में शाही सवारियां आमने सामने। नारमंदी बीच पर विंटेज कारों और मोटरसाइकिलों की रेस। पुराने दौर की गाड़ियों ने रेस में हिस्सा लिया। लोग बड़ी तादाद में अनोखी रेस देखने के लिए इकट्ठे हुए। आला शख्सियत के जजीरे में मौजूदगी सिक्योरिटी टीम इसे कैसे महफूज रख पाएगी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्लैक नॉइज के ट्रेलर जारी। फिल्म रमज़ान साल आखिर में रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।